हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं लोकेश मिश्रा आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया क्वेश्चन लेके, जो कि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो कल मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 कराया था, आज मैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 प्रैक्टिकल नंबर 1 मैंने कल कराया था। आज मैं प्रैक्टिकल नंबर 2 को छोड़कर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन कराने के पहले आपको मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि एक्चुअली वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बेस पे। ठीक है, देखिए इसको। हर्षद और धीमान दो पार्टनर्स थे। 1 अप्रैल 2016 से लगातार वो लोग पार्टनरशिप कर रहे थे। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड, उनके बीच में कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ था, यानी कोई पार्टनरशिप डेट नहीं थी। दे कंट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। हर्षद ने 4 लाख कैपिटल लगाया और धीमान ने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया। ठीक है, इन एडिशन हर्षद एडवांस एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2016। हर्षद ने 1 लाख रुपए का लोन भी दिया। कब? 1 अक्टूबर 2016 को। 1 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, कितने का? 1 लाख का। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम अगस्त 1 टू सितंबर 30 2016। बहुत बीमार हो गया था हर्षद, तो 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर यानी लगभग 2 महीना वो काम नहीं कर पाया, पूरी तरीके से बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2017 वॉज रुपीज 1,80,000। और उस साल में जब ईयर एंड हुआ आपका 31 मार्च 2017 को, तो उस साल प्रॉफिट हुआ आपका 1,80,000। डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमान। और चूंकि हर्षद ने बीमार हो गया था, काम नहीं किया और उसने लोन भी दिया था, तो कहीं ना कहीं लफड़ा होना था। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। पहला, हर्षद क्लेम्स ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल लोन। वो कह रहा है कि मुझे कम से कम कैपिटल पे 10% और लोन पे 10% इंटरेस्ट चाहिए। प्रॉफिट शुड बी कंट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। और हर्षद कह रहा है कि जिसने जैसा प्रॉफिट कैपिटल लगाया है उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट मिले। मतलब 4:1, यानी उसने 4 लाख लगाया, उसने 1 लाख लगाया, तो उसके हिसाब से उसको 4 लाख मतलब कि प्रॉफिट अगर 5 हिस्सा 100 रुपया है तो 80 उसको मिले, 20 उसको मिले, यानी 4 हिस्सा उसको मिले, 1 हिस्सा उसको मिले। ठीक है, धीमान क्या कह रहा है? धीमान कह रहा है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। वो कह रहा है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं थी तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ही शुड बी अलाउड रुपीज 2,000 पर मंथ एज रेम्युनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। वो कह रहा है कि जब आप नहीं थे, बीमार थे या तो मैं हर महीने पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहा था, तो मुझे 2,000 रुपये हर महीने के हिसाब से चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट 6% पर एनम। और कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से देना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन अराइज होता है, तो इसमें आपको पता है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती और पार्टनर्स के बीच में आपस में प्रॉफिट के लिए या जो भी मसले होते हैं उनके लिए कोई दिक्कत आती है, तो उसमें 2 कंडीशन होती हैं। क्या? कि सिर्फ 2 ही चीजें देनी, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है 6% पर एनम, और आपका जो प्रॉफिट देना है वो देना है इक्वली। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ भी किसी पार्टनर को नहीं दिया जाता। तो इसमें सिर्फ 2 चीजें दी जाएंगी बस, और उसी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। बोलो सर ये क्यों बनेगा? ये इसलिए बनेगा क्योंकि आपका इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लिख लीजिए, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितना हो जाएगा ये? इसको हम निकाल लेंगे। उसने कितना दिया था? 1 लाख दिया था। कब? अक्टूबर 2016 को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने होते हैं, तो 6/12। और आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम ही दिया जाता है। 6/100 आप डिवाइड कर लीजिए इसको। 2 0 से 2 0 आपने ये काटा, 6 × 6 6 2 जा 12, 2 × 2 2 3 जा 6। ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 1 लाख × 3 करेंगे, आ जाएगा 3,000। इधर आप लिख लीजिए बाय नेट प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट मिलता है वहां से एक प्रॉफिट आपका कैरी फॉरवर्ड होता है। कितना? 1,80,000।
अब 1,80,000 में इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो ये देना ही देना है। अगर कंपनी को लॉस होता है इस दौरान तो लॉस में भी इसको देना पड़ता। तो ये हो गया। अब 1,80,000 में 3,000 माइनस कर दीजिए तो यहां लिखिए टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, 1,80,000 में 3,000 माइनस हुआ, आ जाएगा 1,77,000 और यहाँ पे टोटल कर दीजिए, ये आ गया एक का आपका 1,80,000। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे टोटल, सामने सामने कर दीजिए इसका भी 1,80,000 और टोटल में हमेशा डबल लाइन खींचा जाएगा बेटा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से इसको आपको बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसी के बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद जस्ट फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। अब इसी के आगे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो यहां नेट प्रॉफिट आया था, सबसे पहले हम इसको इधर प्रॉफिट एंड लॉस में जो इधर नेट प्रॉफिट आया था उसको प्रॉफिट एंड लॉस में इधर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट बीडी एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितनी है वो? 1,77,000, 1,77,000। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया कि जब कोई भी चीज पार्टनर्स के बीच में कोई रेशियो नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई डीड नहीं है, तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, वो भी 6% पर एनम, बाकी कोई आइटम नहीं देते। तो जो प्रॉफिट है पूरी दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू हर्षद's कैपिटल अकाउंट और धीमांश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब 1,77,000 को हम क्या करेंगे? दो पार्टनर से तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 2 8 16, उसके बाद 1 का रिया 2 8 16, ठीक है, 1 का रिया 2 5 88,500, 88,500। तो 88,500 ये आ गया, 88,500 ये आ गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। देखने में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर बच्चे सारा रूल्स रेगुलेशन को ध्यान रखें तो ये आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको करके बताया कि जब पार्टनर्स के बीच में कोई रेशियो नहीं होता, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई डेट नहीं होती, तो कैसे किसी क्वेश्चन को किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, सेम टॉपिक पे और सेम रूल्स पे बेस्ड है, उसको मैं पढ़ के सुना देता हूं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। आकृति एंड बिंदु एंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर मेकिंग गारमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018 विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। कोई पार्टनरशिप डीड नहीं थी, वो लोग कोई गारमेंट्स बनाने के बिजनेस में आकृति और बिंदु दोनों एक साथ बिजनेस करने लगे पार्टनरशिप का। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। आकृति ने 5 लाख लगाया, बिंदु ने 3 लाख लगाया। ऑन 1 अक्टूबर 2016 आकृति एडवांस ₹20,000 बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट टू द इंटरेस्ट। आकृति ने 1 अक्टूबर 2016 को 20,000 का लोन दे दिया फर्म को। फर्म मतलब दोनों को कंबाइंड रूप से जब होगी तो फर्म कहलाएगी, और आकृति ने इंडिविजुअली दिया तो उसका लोन के रूप में 20,000 दिया। ठीक है, अब कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2017 सोड अ प्रॉफिट ऑफ 43,000। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो 43,000 प्रॉफिट शो कर रहा है। सेम पहले की तरह है, उसको मैं करके बताता हूं। पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द क्वेश्चन एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स किसी डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा, कैसे चीजें ट्रीट होंगी, उसके बारे में कोई उनको एग्रीमेंट नहीं किया। यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम गिविंग रीजंस फॉर योर सॉल्यूशन। तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। सेम चीज
थोड़ा सा अलग पैटर्न से। देखिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये क्रेडिट साइड आपकी हो गई, ये आपकी डेबिट साइड हो गई। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रॉफिट लिख लेना है, बाय नेट प्रॉफिट बीडी कर लीजिए, बीडी, ठीक है। और इसकी जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिख लीजिए, कितनी, 43,000, ठीक है। इसमें लेस कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब 43,000 प्रॉफिट है तो लोन कितना था, 20,000 था। 20,000 के ऊपर अक्टूबर में दिया तो 6/12 और 6/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो ये कटे, 6 1 6 6 2 12 2 1 2 2 3 6, 200 को 3 से इंटू किया तो आ गया इंटरेस्ट लोन कितना, 600। 600 ने माइनस कर दिया, आ गया 42,400, 42,400 आपका प्रॉफिट आ गया। कई बार आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के इनर कॉलम में ही आप इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम इस साइड, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कौन कौन है, आकृतिस कैपिटल अकाउंट और दूसरा बिंदुस कैपिटल अकाउंट, बिंदुस कैपिटल अकाउंट। अब 42,000 क्योंकि चूंकि रेशियो नहीं दिया है, एग्रीमेंट नहीं था तो रेशियो नहीं दिया, रेशियो अगर एग्रीमेंट नहीं है, रेशियो दिया भी होता तो उसको यूज ना करते, तो हम यहां पे इसको भी इक्वली डिवाइड करेंगे। 42,400 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड किया तो आ गया 21 और ये 200, 21,200 तो आ गया 21,200, इसको मिल जाएगा 21,200 और 21,200 इसे भी मिल जाएगा। और इस तरीके से आपका बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए भी इसको आप इजीली कर सकते हैं। क्योंकि ये सेम तरह का क्वेश्चन था तो मैंने इसको सेम क्वेश्चन को दूसरी तरीके से कराने की कोशिश की, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, इस तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको कुछ कंटेंट समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने डीडी जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए ताकि वो कॉन्सेप्ट को समझें और कैसे चीजों किया जाता है उसको अच्छे से जान पाए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।